Dear learners, welcome to our platform Think to Exam. Today we will discuss the three-dimensional shapes. Okay, देखो बेटा थ्री डायमेंशनल शेप्स क्या होता है. देखो सॉलिड पहले किसका कहते हैं, पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में. ओके, एनी ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई सम स्पेस इज कॉल्ड सॉलिड. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्युपाई करता है तो हम उसको क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे. और पास में जो डस्टर है बेटा, डस्टर कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, मतलब देखो ये वाला स्पेस वो ऑक्युपाई करता है तो हम उसको एक सॉलिड कहेंगे. क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे. ओके, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, बेंच, डेस्क, कुछ भी होता है बेटा तुम्हारे बगल में जो है और कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है तो हम उसको कहेंगे सॉलिड. एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, एग्जाम्पल होगा टेबल, चेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, देन देखो बेटा सेकेंड में क्या है, ए क्लोज फिगर हैव ए पेरीमीटर एंड एन एरिया व्हाइल सॉलिड हैव ए वॉल्यूम एंड ए सरफेस एरिया. ओके, एक क्लोज फिगर में क्या होता है, एरिया रहता है और वॉल्यूम रहता है. अगर सॉलिड फिगर देखेंगे ना बेटा, उसका एरिया निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी, एरिया एंड पेरीमीटर के साथ साथ उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं. ओके, तीसरा देखो बेटा, ए प्लेन फिगर हैव टू डायमेंशंस. प्लेन फिगर का क्या होता है, टू डायमेंशन होता है, मतलब लेंथ और ब्रेथ होता है. लेकिन सॉलिड फिगर में क्या होता है, वो थ्री डायमेंशनल का होता है. ओके, जैसे कि जिसका प्लेन फिगर में लेंथ और ब्रेथ के अलावा और कुछ नहीं होता है. लेकिन बट ए सॉलिड फिगर हैव थ्री डायमेंशंस. ओके, जिसका लेंथ रहता है, ब्रेथ रहता है एंड हाइट भी रहता है. क्या क्या रहता है, लेंथ रहता है, ब्रेथ रहता है और हाइट भी रहता है. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो बेटा मैंने एक स्क्वायर का एग्जांपल ले रहा हूँ. क्या, स्क्वायर का. देखो स्क्वायर को अगर हम ऐसे सिंपली बनाएंगे तो लेंथ जितना, ब्रेथ भी उतना ऐसे बना देंगे तो क्या होगा, ये वाला लेंथ होगा तो ये वाला ब्रेथ होगा. हाँ, तो हम उसको क्या कहेंगे, एक प्लेन क्लोज फिगर कहेंगे. क्या कहेंगे, ए प्लेन क्लोज फिगर या टू डायमेंशनल फिगर. इसको क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल फिगर. उसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल फिगर. बट देखो बेटा थ्री डायमेंशनल फिगर को हम कैसे करते हैं. देखो ये वाला स्क्वायर है बेटा और एक स्क्वायर हो जाएगा. देखो बेटा ये वाला जो पिक्चर है ना, ये एक थ्री डायमेंशनल का पिक्चर है. क्या है, एक थ्री डायमेंशनल का पिक्चर है. ओके, ये वाला को हम लेंथ लिखेंगे और ये वाला क्या होगा, ब्रेथ होगा. और ये वाला जो देख पा रहे हो ना बेटा, ये वाला ऊपर की तरह है, 1 2 3 या 4. इनमें से किसी को भी हम हाइट ले सकते हैं, मतलब हम इसको हाइट ले सकते हैं. और ये वाला को हम ब्रेथ लेंगे और ये वाला को हम लेंथ लेंगे. मतलब देखो बेटा इसका जो सरफेस होगा ना, क्या क्या होगा. देखो ये वाला एक होगा नीचे जो है इस तरह का, फिर ऊपर की तरह एक है इस तरह, फिर साइड में है उसका, और ये वाला एक साइड है, फिर उसका आगे है ये वाला, और उसका पीछे जो है ये वाला. ओके, दिस इज द थ्री डायमेंशनल शेप्स, यानी थ्री डायमेंशनल फिगर. ओके, जिसका थ्री डायमेंशन रहता है. वन इज लेंथ, अनदर इज लेंथ, ब्रेथ एंड अनदर इज हाइट. ओके,
देखो बेटा, एलिमेंट ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर, थ्री डायमेंशनल फिगर का एलिमेंट क्या क्या होता है। ओके बेटा, देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ थ्री डायमेंशनल शेप। थ्री डायमेंशनल शेप का 3 ठो एलिमेंट रहता है। कितना बेटा? 3 ठो एलिमेंट। क्या क्या? पहला जो होता है उसको हम कहते हैं फेस, उसको क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। और बाद में जो आता है उसके बाद में वो एज होता है, उसके बाद जो आता है उसको कहते हैं वर्टेक्स। देखो फेस क्या होता है बेटा, हम जानेंगे। ए फेस इज ए फ्लैट साइड ऑफ ए सॉलिड फिगर। फेस क्या होता है बेटा? ए फ्लैट साइड ऑफ ए सॉलिड फिगर इज कॉल्ड फेस। एन एज इज वेयर टू फेसेस मीट। एन एज इज ए लाइन सेगमेंट। एज क्या होता है बेटा? एज जहाँ पर टू फेस मीट करते हैं तो उसको हम कहेंगे एज। ओके, और एज एक लाइन सेगमेंट होता है, वो कभी कर्व नहीं होता है। नॉर्मली दे कैन नॉट बी कर्व। ओके, एज कैन नॉट बी कर्व्ड। एंड द वर्टेक्स, ए प्लेस वेयर एज मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ए प्लेस जहाँ पर एज मीट करते हैं, जहाँ पे साइड मीट फेस मीट करते हैं तो वो हो जाता है एज। एंड एज जहाँ पे मीट करता है उसको हम कहेंगे वर्टेक्स। ओके बेटा, देखो मैंने एक 3D फिगर बनाया। देखो ये वाला एक 3D फिगर है, एक रेक्टर, ये वाला क्यूबॉइड है, इसका नाम क्या है? क्यूबॉइड है। ये वाला जो होता है बेटा वो लेंथ होता है, ये वाला उसका ब्रेथ होता है, और ये वाला जो है ये वाला उसका हाइट होता है। ओके, ये वाला होता है ब्रेथ, ये वाला होता है हाइट, ये वाला होता है लेंथ। ओके, देखो बेटा फेस यहाँ पे क्या क्या है। देखो बेटा, एक नीचे मैच बॉक्स का जिस तरह होता है ना, मैच बॉक्स। देखो बेटा ये वाला एक क्या है? 3D शेप का एक फिगर है जिसको हम कहेंगे, इस शेप को क्यूबॉइड कहेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 रेक्टेंगल और हाइट का मिश्रण है। देखो बेटा उसका फेस कितना होता है। देखो ये वाला एक फेस होता है बेटा ऊपर की तरह, और उसका नीचे पूरा नीचे में और एक होता है, एक एंड 2। उसके बाद इधर आ गया 3, इधर आ गया 4, ये वाला हो गया 5, ये वाला हो गया 6। तो ये वाला को हम क्या कहेंगे? फेस कहेंगे। देखो बेटा, मतलब यहाँ से इतना तक एक फेस होता है, इस तरह इधर एक फेस होता है, उधर एक होता है, इधर भी होता है, एंड इधर होता है, उधर होता है। ओके, तो ये वाला तो फेस ये वाला होगा, और उसका एज कहाँ पे? देखो बेटा ये वाला एक फेस और ये वाला एक फेस जहाँ पे मीट करते हैं, मीट करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, जरूर बनेगा। लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे एज। क्या कहेंगे? एज कहेंगे। और ये वाला एक एज और ये वाला एक एज, ये वाला एक एज जहाँ पर मीट करते हैं, एक कर्निंग पॉइंट निकालते हैं, एक कर्नरिंग पॉइंट निकालते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे वर्टेक्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स होता है। कितना वर्टेक्स यार? फेस इज इक्वल टू, फेस कितना बेटा? 1 2 3 4 5 6। फेस इज इक्वल टू 6। एज इज इक्वल टू, एज कितना है बेटा? एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एज कितना होगा? 12 होगा। और वर्टेक्स कितना? वर्टेक्स इज इक्वल टू 8 वर्टेक्स होता है। ये वाला होता है एलिमेंट्स ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर। एलिमेंट्स ऑफ पार्ट 3 डायमेंशनल फिगर, एक फेस, दूसरा एज और तीसरा क्या? वर्टेक्स। ओके, देखो बेटा पहला कीवर्ड के पहला 3 डायमेंशनल फिगर में हम पढ़ेंगे। जो पहला क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। देखो ए क्यूबॉइड इज ए सॉलिड फिगर बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन। इसका कितना रेक्टेंगुलर प्लेन है? 1 2 3 4
एंड 5 अनदर में जो है वो 6. दिस इज द ए सॉलिड क्यूबॉइड. ओके, सॉलिड 3 डायमेंशनल फिगर, तो उसका नाम है क्यूबॉइड कहेंगे. देखो बेटा, इसका फिर साइड कितना है बेटा? बेटा इधर होगा 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेस, मतलब प्लेन फेस इज इक्वल टू 6, एज इज इक्वल टू, देखो एज कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 and vertex vertices is equal to 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ओके, देखो बेटा सेकेंड जो 3 डायमेंशनल फिगर है, जो उसका नाम है क्यूब. ए क्यूब इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड. क्यूब एक क्यूबॉइड की तरह आता है, मतलब उसका भी 6 फेसेस एंड 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स. ओके, इन व्हिच ऑल द 12 एज आर इक्वल. इसका एज का लेंथ कितना होता है बेटा? सेम होता है, इसलिए हम उसको क्यूब कहेंगे. ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ क्यूब इज ए स्क्वायर, और उसका जो फेस होता है ना वो स्क्वायर शेप का बनता है. ओके, लेंथ और ब्रेथ इक्वल रहता है. ओके, देखो बेटा मैंने एक फिगर ड्रॉ किया था. ये वाला एक स्क्वायर है और ये वाला एक स्क्वायर है. ठीक है, अभी हम इसको एज निकालेंगे. देखो ये वाला क्या होगा? लेंथ होगा, ये वाला होगा ब्रेथ, और ये वाला होगा हाइट. ओके, फेस कितना होगा बेटा? फेस 6 फेस होगा. एज कितना होगा? देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 एज है. वर्टेक्स कितना? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. कितना वर्टेक्स? 8 वर्टेक्स. ओके, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड, जिसका क्यूबॉइड की तरह एज रहता है, फेस रहता है एंड वर्टेक्स रहता है. एज कितना होगा? एज इज इक्वल टू 12, फेस इज इक्वल टू 6 एंड वर्टेक्स इज इक्वल टू 8. ओके, दिस इज द 3 डायमेंशनल क्यूब. ओके, देखो बेटा प्रिज्म क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. प्रिज्म इज ए सॉलिड फिगर व्हिच हैज 2 आइडेंटिकल फेस विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. देखो बेटा प्रिज्म क्या होता है? साइड मतलब आइडेंटिकल फेस रहता है, जिसका 2 आइडेंटिकल फेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स रहता है, और पैरेलल ऑफ द अदर फेसेस यूजुअली बीइंग ए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल. ओके, देखो बेटा इधर एक प्रिज्म का अलग अलग नेम होता है बेटा. देखो पहला जो होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म, वहाँ पे 2 ट्रायंगल में प्रिज्म बनता है. देखो ये वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला एक ट्रायंगल, और ये वाला एक ऐसे वाला फेस रहता है, मतलब एक ऐसे रहता है एक ऐसे रहता है. ओके, उसके बाद देखो क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म. ओके, देखो बेटा इधर एक क्वाड्रिलेटरल ऊपर में है और नीचे में है, और वो जॉइंट किया है. और पेंटागोनल प्रिज्म मतलब देखो बेटा ये एक पेंटागन और ये वाला एक पेंटागन, और उसका जो शेप बन रहा है, और उसको हम पेंटागोनल प्रिज्म कहेंगे. और ये वाला देखो हेक्सागोनल प्रिज्म मतलब इसका जो 2 फेसेस रहता है, हेक्सागन की तरह रहता है, 6 फेसेस. ओके, और वहाँ पे एक पिक्चर बनता है
जिसको हम कहेंगे हेक्सागोनल प्रिज्म, और ये वाला पेंटागोनल प्रिज्म, क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। मतलब प्रिज्म इज ए सॉलिड फिगर व्हिच हैज टू आइडेंटिकल फेसेस। प्रिज्म एक सॉलिड फिगर जो टू आइडेंटिकल फेसेस रहता है विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, और उसका टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स रहता है जो पैरेलल टू अदर फेसेस। ओके, और दूसरे फेसेस में वो पैरेलल रहता है बाय अदर फेसेस, और यूजुअली बीइंग पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, और वो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। अगर हम 6 फेसेस को छोड़ देंगे तो उसके बाद वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम की तरह, नहीं तो रेक्टेंगल की तरह वो फॉर्म करेगा, उसको ही हम कहेंगे प्रिज्म। ओके, ठीक है बेटा। देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे पिरामिड के बारे में। ओके, पिरामिड क्या होता है, देखो ए पिरामिड इज ए सॉलिड फिगर। पिरामिड क्या होता है, एक सॉलिड फिगर होता है, मीन्स इसका लेंथ होता है, ब्रेथ होता है एंड हाइट भी होता है। ओके, सॉलिड फिगर बाउंडेड बाय ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड द बेस, एंड ट्रायंगुलर सॉलिड which have a common vertex is called the vertex of pyramid। देखो बेटा, देखो बेटा क्या है ना, सॉलिड फिगर बाउंडेड बाय अ प्लेन फिगर कॉल्ड द बेस एंड ट्रायंगुलर साइड्स। उसका साइड्स किस तरह आता है, ट्रायंगुलर, एंड व्हिच हैव ए कॉमन वर्टेक्स, और ये सबका एक वर्टेक्स कॉमन रहता है। ओके, सब एजेस का वर्टेक्स एक ही होता है, इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ पिरामिड। तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स ऑफ पिरामिड। ओके, देखो ये वाला एक, मान लो ये वाला ट्रायंगुलर पिरामिड से, देखो बेटा ये वाला एक ट्रायंगुलर शेप से, फिर ये वाला भी एक ट्रायंगुलर है, और इस तरह एक एज होता है, ये 2-3 ठो एज है। मतलब ये वाला एक ट्रायंगुलर फेस, ये वाला एक ट्रायंगुलर फेस, ये वाला एक ट्रायंगुलर फेस। ओके, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड्स। ओके, ट्रायंगुलर पिरामिड किसको कहेंगे, देखो ए पिरामिड हैज 6 एज कितना होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 एजेस एंड 4 वर्टेक्स। कितना वर्टेक्स, 1 2 3 एंड अनदर इज 4 वर्टेक्स विथ ए ट्रायंगुलर बेस, और उसका बेस किस तरह है, ट्रायंगुलर है। ओके, इट्स कॉल्ड ए ट्रायंगुलर पिरामिड। उसको हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर पिरामिड, मतलब उसका बेस ट्रायंगुलर है। ओके, इधर इसको हम इस तरह रखेंगे तो भी ट्रायंगुलर होगा, अगर उसको उल्टा करके रखेंगे भी उसका बेस ट्रायंगुलर होगा, और तीसरे साइड्स में भी हम रखेंगे तो वो भी ट्रायंगुलर ही होगा। इसका वर्टेक्स कितना होता है बेटा, 4 वर्टेक्स होता है। फेस कितना होता है, सॉरी एज कितना होता है, 6 एज होता है। ओके, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 4 वर्टेक्स होता है, 4 वर्टेक्स होता है, और विथ ए ट्रायंगुलर बेस होता है। तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर पिरामिड। और ट्रायंगुलर पिरामिड इज ऑल्सो नोन एज टेट्राहेड्रॉन पिरामिड। क्या, टेट्राहेड्रॉन पिरामिड। ओके, ट्रायंगुलर पिरामिड को और क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रॉन पिरामिड। ए टेट्राहेड्रॉन विथ इक्वल एज इज कॉल्ड रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। अगर ये वाला जो पिरामिड से अगर इसका एज इक्वल रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। क्या कहेंगे, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ओके, ठीक है देखो बेटा, अभी जो पॉइंट्स है, इफ है पिरामिड हैज 5 फेस। अगर एक पिरामिड का फेस कितना ठो है, 5। ओके, एंड 8 एज, और एज कितना होता है, 8। ओके, एंड 5 वर्टेक्स कितना होगा, 5 विथ ए स्क्वायर बेस इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिड। देखो बेटा 5 फेस मतलब ये वाला एक फेस, पीछे वाला एक फेस, इधर एक फेस और सामने वाला एक फेस, और नीचे जो एक बेस होता है वो भी एक फेस कहलाते हैं। मतलब 5 फेस होता है। और एज कितना होता है बेटा, 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये नो, एंड 8 एज, 5 फेस रहेगा, एजेस होगा 8, एंड वर्टेक्स कितना बेटा, वर्टेक्स होगा 5, 1 2 3 4 एंड 5। देखो बेटा,
उसका जो वर्टेक्स कितना होता है 5 2 होता है वर्टेक्स, और क्या विथ स्क्वायर बेस, और उसका जो निचले वाला पार्ट्स होता है ना वो स्क्वायर की तरह आता है। किस तरह होता है? एक स्क्वायर बेस होता है। तो अब हम उसको क्या कहेंगे बेटा? उसको स्क्वायर पिरामिड कहेंगे। क्या कहेंगे? स्क्वायर पिरामिड, जिसका बेस स्क्वायर होता है, 5 2 वर्टेक्स होता है, एंड कितना एजेस 8 होता है। तो अब हम कहेंगे उसको स्क्वायर पिरामिड। क्या कहेंगे? स्क्वायर पिरामिड। ओके, अगले देखो बेटा, अब क्या है? इफ ए पिरामिड हाज 6 फेस, अगर एक पिरामिड का 6 फेस होता है, कितना 6 फेस होता है, एंड 6 वर्टिसेस, और वर्टिसेस कितना होता है? वर्टिसेस 6, विथ ए पेंटागोनल बेस, विथ ए पेंटागोनल बेस इज कॉल्ड पेंटागोनल पिरामिड। उसको हम क्या कहेंगे? पेंटागोनल पिरामिड। देखो बेटा 6 फेस होता है, मतलब 1 नीचे वाला एक होता है, और पेंटागन का साइड्स कितना होता है? 5 होता है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इधर 5 फेस हो गया, और नीचे एक रहता है जहाँ पर वो बैठता है, तो वो होता है 6 फेस एंड 6 वर्टिसेस। वर्टिसेस कितना होता है बेटा? 1 2 3 4 5 एंड 6 वर्टिसेस होता है, और विथ ए पेंटागोनल बेस। और बेस किस तरह होता है? एक पेंटागोनल होता है, पेंटागन की तरह होता है। तब हम उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पेंटागोनल पिरामिड। देखो बेटा हम पिरामिड के बारे में पढ़े हैं। देखो जिसका ट्रायंगुलर बेस होता है तो उसको ट्रायंगुलर पिरामिड, जिसका स्क्वायर बेस होता है तो उसको स्क्वायर पिरामिड, और जिसका पेंटागन का बेस होता है तो उसको पेंटागोनल पिरामिड। ओके, तो कितना कितना वर्टिसेस, कितना कितना फेस, कितना कितना एजेस होता है बेटा, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट से पूछेगा। हाउ मेनी फेसेस ऑफ ए टेट्राहेड्रन pyramids, and how many edges of a tetrahedron pyramids, how many vertices of a tetrahedron pyramid, इस तरह क्वेश्चन आएगा। ओके बेटा, तो उसको देख लेना। टेट्राहेड्रॉन, स्क्वायर पिरामिड, उसके बाद पेंटागोनल पिरामिड। ओके, ठीक है बेटा, नोट डाउन। देखो बेटा सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सिलेंडर क्या होता है? ए सिलेंडर इज ए सॉलिड फिगर। सिलेंडर एक क्या होता है? सॉलिड फिगर होता है, बाउंडेड बाय 2 आइडेंटिकल प्लेन्स। देखो बेटा 2 आइडेंटिकल प्लेन से वो बाउंडेड होता है, प्लेन बेस विथ ए कर्व लैटरल सरफेस। 2 आइडेंटिकल मतलब सेम तरह का प्लेन रहता है, और 1 कर्व फेस रहता है, 1 कर्व लैटरल सरफेस। इफ द bases are circular, the cylinder is called a सर्कुलर सिलेंडर। देखो उसका बेस अगर सर्कुलर है तो हम उसको क्या कहेंगे? सर्कुलर सिलेंडर भी कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे बेटा? सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर किसको कहते हैं? ए सिलेंडर इज ए सॉलिड फिगर बाउंडेड बाय 2 आइडेंटिकल प्लेन बेस। देखो 2 आइडेंटिकल प्लेन बेस होता है जिसमें वो बाउंडेड होता है विथ ए कर्व लैटरल सरफेस। देखो ये वाला क्या होता है? 2 आइडेंटिकल प्लेन बेस होता है, दिस एंड दिस, एंड 1 इज कर्व लैटरल सरफेस। ओके, कर्व लैटरल सरफेस। ओके, और ये वाला बेस होता है, और ये वाला भी बेस होता है। ओके, द सिलेंडर इज कॉल्ड द सर्कुलर सिलेंडर। तो उसी सिलेंडर को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर सिलेंडर। क्या कहेंगे? सर्कुलर सिलेंडर। ओके, फिर देखो if the joining of center of a circular basis is perpendicular to the bases, the pyramid is called right circular cylinder। देखो ये वाला एक बेस, ये वाला एक बेस, और यहाँ पे 2 बेस राइट एंगल में रहते हैं और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम उसको क्या कहेंगे बट? क्या कहेंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या कहेंगे उसको? राइट सर्कुलर सिलेंडर। और राइट सिलेंडर, और क्या कहेंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सिलेंडर। एंड अदरवाइज
अदरवाइज इट इज कॉल्ड द ऑब्लिक सिलेंडर। देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर को हम और क्या कहते हैं? ऑब्लिक सिलेंडर। क्या कहते हैं? ऑब्लिक सिलेंडर। ओके, ए राइट सिलेंडर हैज 3 फेसेस, 2 सर्कुलर बेसेस एंड 1 कर्व फेस। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का कितना होता है बेटा? 3 फेस होता है। देखो क्या क्या ना, एक होता है 2 सर्कुलर बेस एंड वन अनदर इज कर्व फेस और अनदर इज व्हाट? कर्व फेस। ओके, इट हैज 2 कर्व एज एंड नो वर्टेक्स। और सिलेंडर का कोई वर्टेक्स नहीं होता है और इट हैज 2 कर्व एज होता है। वन इज ए वाला एज एंड दूसरे वाला एज होता है। मतलब ये वाला एक एज होता है कर्व्ड एज और इधर भी एक कर्व्ड एज होता है और बेस, इधर एक बेस रहता है, इधर भी एक बेस रहता है और ये वाला जो होता है कर्व्ड फेस होता है, लेकिन उसका वर्टेक्स कुछ नहीं होता है। ओके, दिस इज द सिलेंडर। ओके, सिलेंडर हम कहाँ यूज करते हैं बेटा? जो हम रसोई में यूज करते हैं ना, गैस का सिलेंडर, उसको हम कहते हैं सिलेंडर। हाँ कि नहीं? ठीक है बेटा, नोट डाउन करो उसको। देखो बेटा, कॉन के बारे में हम पढ़ेंगे। ए कॉन इज ए पिरामिड विथ ए सर्कुलर। देखो कॉन एक पिरामिड की तरह होता है लेकिन सर्कुलर होता है और एन इलिप्टिकल बेस, और उसका जो बेस होता है इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल बेस ए कॉन आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द बेस। कॉन उसके नाम के हिसाब से उसको नेमिंग किया जाता है। ए सर्कुलर कॉन इज ए cone with a circular base, while elliptical cone is a cone with an elliptical base. Okay, सर्कुलर कॉन उसका नाम के हिसाब से सर्कुलर होता है, मतलब उसका जो शेप्स होता है बेटा, शेप्स होता है एक पूरी तरह सर्कल की तरह होता है और यहाँ से वो ऊपर की तरह जाता है। ओके, इस तरह होता है। तो हम उसको देखो बेटा, एक सर्कुलर जो कॉन होता है ना, वो जो बेस होता है पूरी तरह सर्कल होता है और ऊपर की तरह ऐसे जाता है, ऐसे आता है, और ये वाला को कहते हैं सर्कुलर। मतलब उसका जो बेस के हिसाब से हम नेमिंग करते हैं। सर्कुलर कॉन का बेस सर्कुलर होता है और जो इलिप्टिकल कॉन का बेस इलिप्टिकल होता है। ओके, इलिप्टिकल ही होता है। ओके, कौन हुई था ऑप्टिकल बेस। देखो बेटा, इसको हम क्या कहेंगे? फ्लैट सरफेस बेस। मतलब इसको कहेंगे फ्लैट सरफेस बेस। ओके, और ये वाला जो हुआ है ना, ये इसको हम कहेंगे क्या? कर्व फेस। क्या कहेंगे? कर्व फेस। और ये वाला जो है ना कर्व एज। ओके, कर्व एज। और देखो बेटा, ये जो है ना उसको अल्टीट्यूड कहते हैं और हाइट कहते हैं इसको, अल्टीट्यूड। ओके, ये वाला जो होता है ऊपर की तरह वो एक पॉइंट जो दिखता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। दिस इज द फिगर ऑफ कोन। ओके, ठीक है बेटा, उसको नोट डाउन करो। देखो बेटा, स्पीयर के बारे में हम पढ़ेंगे। स्पीयर इज ए क्लोज्ड सरफेस आर पॉइंट्स टू व्हिच आर नॉट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट। ओके, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। देखो, स्पीयर इज ए क्लोज्ड सरफेस आर पॉइंट ऑफ व्हिच आर नॉट इक्वल डिस्टेंस। व्हिच आर व्हाट? नॉट इक्वल डिस्टेंस। देखो बेटा, स्पीयर इज ए क्लोज्ड सरफेस आर पॉइंट्स विथ व्हिच आर एट ए इक्वल डिस्टेंस। देखो बेटा, एक पॉइंट रहता है जिसका नाम है क्या? सेंटर। जिसका नाम है क्या? सेंटर। दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। वो फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ द स्क्वायर। देखो बेटा, ये वाला सेंटर हो गया और ये फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट से ये सबका डिस्टेंस इक्वल होता है, इक्वल डिस्टेंस। ओके, क्या? इक्वल डिस्टेंस। तो वो वाला पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर। देखो बेटा, इस तरह रहता है एक। देखो
इट हैज ओनली वन फेस, इसका ओनली वन फेस रहता है। व्हिच इज कर्व, देखो ये वाला एक फेस है जो ऊपर की तरह रहता है, उसको कर्व कहेंगे। जब फुटबॉल देखा होगा बेटा तुम, फुटबॉल इस स्फीयर का एग्जाम्पल है। इट हैज नेदर एनी एज नॉर एनी वर्टेक्स, ना इसका कोई एज रहता है ना इसका कोई वर्टेक्स रहता है, इसका एक वन एंड ओनली कर्व सरफेस ही रहता है। ओके ठीक है, देखो बेटा स्फीयर इज क्लोज्ड सरफेस आर पॉइंट्स ऑफ व्हिच आर एट इक्वल डिस्टेंस, व्हिच आर एट व्हाट इक्वल डिस्टेंस, मतलब एक पॉइंट से जो उसका जो एज होता है वो इक्वल डिस्टेंस रहता है, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। ओके, इट हैज ओनली वन फेस एंड व्हिच इज कर्व, देखो उसका एक वन फेस होता है और उसको एक जो कर्व सरफेस रहता है, इसका कोई वर्टेक्स नहीं रहता है कि इसका कोई एज भी नहीं रहता है। ओके ठीक है बेटा, उसको नोट डाउन करो। ठीक है बेटा, ये पूरी चैप्टर 3 डायमेंशनल शेप्स का। ओके ठीक है।